गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने राजपूत चित्रकला शैली में चावंड शैली और मेवाड़ उदयपुर शैली के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में जान लिया था। अब हम पढ़ेंगे नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा शैली जैसे कि नाम से ही पता है, नाथद्वारा राजसमंद में स्थित है। यह मेवाड़ शैली की उपशैली है और इसका विकास महाराणा राज सिंह प्रथम के काल में हुआ था, जब उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब से संबंध विच्छेद करके नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित कर एक नई परंपरा का शुभारंभ किया। इसी समय मथुरा के कलाकारों द्वारा नाथद्वारा शैली का विकास किया गया। इस शैली पर मुख्यतः मेवाड़ और किशनगढ़ शैली का प्रभाव है। जयसिंह प्रथम और अमर सिंह द्वितीय के शासनकाल में भी इस चित्रकला शैली का उत्तरोत्तर विकास हुआ और संग्राम सिंह द्वितीय के समय ये शैली अपना स्वतंत्र अस्तित्व खोकर मुगल कला से प्रभावित हो गई। इसमें जो चित्र बनते हैं वो कलीला दमना और मुल्ला द प्याजा के लतीफ़े चित्रित किए गए हैं। ऐसे चित्र हमें यहाँ पर मिलते हैं। ये शैली उदयपुर शैली व ब्रज शैली का समन्वय से बनाई गई है और इस शैली की प्रमुख विशेषता है पिछवाई चित्रण। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। नाथद्वारा पुष्टि मार्गी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, जो श्रीनाथ जी यानी कि कृष्ण की भक्ति का प्रमुख केंद्र है और यहाँ श्रीनाथ जी की झांकियों से संबंधित चित्र मिलते हैं। उन्हीं को हम कहते हैं पिछवाई चित्रण। इसमें क्या है देखिए, मुख्यतः नाथद्वारा शैली की प्रमुख विशेषता है पिछवाई चित्रण, या कह सकते हैं नाथद्वारा शैली का स्वरूप, जिसमें श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे की मूर्ति के पीछे बड़े आकार के कपड़े पर श्रीनाथ जी के जीवन से संबंधित झांकियों का चित्रण होता है। इसमें हरे और पीले रंग की प्रधानता, केले की वृक्ष की प्रधानता होती है और पृष्ठभूमि में नीबुआ पीला रंग इसकी प्रमुख विशेषता है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक दृश्यों का भी मनोरम चित्रण इसमें मिलता है। इसके प्रमुख विषय कौन से हैं? कृष्ण लीला, गोपालन, रासलीला, गिरिराज पर्वत के चित्र, श्रीनाथ जी के विग्रह के चित्र। इसकी प्रमुख जो विशेषता वह है कृष्ण लीला और श्रीनाथ जी का चित्रण हमें मुख्य रूप से मिलता है। हरे और पीले रंग का प्रयोग और पृष्ठभूमि में नीबुआ पीला रंग, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। केंद्रीय आकृति प्राय श्रीनाथ जी की होती है, जो कि काले या नीले रंग की होती है। गाय का मनोरम अंकन हमको यहाँ देखने को मिलता है। आसमान में देवताओं का अंकन, पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति, केले के वृक्ष की प्रधानता, पिछवाई और भित्ति चित्रण भी यहाँ हमको देखने को मिलता है। मैंने बताया था आपको, पिछवाई यानी कि जो श्रीनाथ जी के मंदिर में उनके स्वरूप के पीछे बड़े कपड़े के ऊपर उनकी जीवन से संबंधित झांकियों को चित्रित किया गया है, जिसमें मुख्यतः पीले और हरे रंग की प्रधानता है। अब यहाँ पर जो आकृतियों में हम प्रौढ़ता और पुष्टता देखने को मिलेगा। लोक कलात्मक प्रभाव के कारण यहाँ पर सरलता और गतिशीलता के दर्शन होते हैं। रंगों के सम्मिलन के बजाय चित्रकार यहाँ पर समन्वय पर अधिक जोर दिया है चित्रकार ने। देखो, पुरुष जो आकृतियाँ हैं वो जो गुसाई कहलाते हैं, जो नाथद्वारा के जो मथुरा से आए हुए जो पंडित थे उन्हें गुसाई कहा गया था। गुसाइयों के पुष्ट कलेवर यहाँ हम देखने को मिलते हैं। नंद व अन्य बाल गोपालों के भावपूर्ण चित्रण हमको देखने को मिलता है। स्त्री में प्रौढ़ता, छोटा कद, तिरछी और चकोर के समान आँखें हमें दिखने को मिलती है। शारीरिक स्थूलता दिखती है। वात्सल्य, ललाट की प्रमुखता, नथ का मोती, मंगलसूत्र और कटी की क्षीणता यहाँ पर हमें इसके प्रमुख जो है आकृतिक विन्यास हैं। प्रमुख चित्रकार कौन से रहे इस समय? नारायण, चतुर्भुज, घासीराम, उदयराम। यह शैली राजपूत, मेवाड़ और किशनगढ़ी शैली का मिश्रण है और कृष्ण लीलाओं का अंकन यहाँ की चित्रकला का प्रमुख विषय है। इसके अतिरिक्त 36 राग रागनियाँ, 12 मासा और 6 रागों का चित्र भी इस समय मिलता है। देखिए, मैंने चित्र के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। श्रीनाथ जी की काले नीले आकृति की जो विग्रह की जो मूर्ति है वो बीच में यहाँ पर चित्रित है और चारों तरफ केले के वृक्ष की प्रधानता और नीबुआ पीला रंग और हरा रंग की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। मोर का चित्रण हमें देखने को मिलता है। पशु पक्षी का चित्रण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। गाय का चित्रण हमें देखने को मिलता है। तो एक इस चित्र के अंदर ही आपको नाथद्वारा शैली से संबंधित सभी जो विशेषताएं हैं वो आपको यहाँ पर ये जो चित्र है वो प्रदर्शित करता है।
एक और चित्र मैंने यहाँ पर बताया आप सभी को, वो भी इसी से संबंधित है। यहाँ पर भी आप देखेंगे केले के वृक्ष की प्रधानता और पीला और हरा रंग। अब एक मेवाड़ शैली की ही चौथी जो शैली है, उपशैली, देवगढ़ शैली। देवगढ़ ये भी राजसमंद की शैली है। मेवाड़ के महाराणा जयसिंह के काल में रावत द्वारिकादास चूड़ावत ने देवगढ़ ठिकाना स्थापित किया था 1680 में, और वहीं से देवगढ़ में इस शैली का विकास हुआ। यहाँ के रावत सोले उपराव कहलाते थे, जिन्होंने चित्रकला में गहरी अभिरुचि ली। सर्वप्रथम इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है। इस पर ढूंढाड़, मेवाड़ और मारवाड़ शैली का समन्वित प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और वही जो नाथद्वारा शैली का प्रमुख रंग था, हरा और पीला, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। प्राकृतिक परिवेश के चित्रण देखने को मिलता है। शिकार के दृश्य, अंतःपुर, राशि, ठाट बाट, श्रृंगार, सवारी, हाथियों की लड़ाई, राज दरबार, ये सब हमें यहाँ चित्र जो हैं वो मिलते हैं। इसके प्रमुख चित्रकार थे कंवला, चोखा, बैजनाथ। प्रमुख चित्र स्थल जो मिले हजारा की ओवरी और मोती महल से हमें भित्ति चित्र यानी दीवारों पर चित्रण देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जहाँ पर हमने सर्वप्रथम जब इसका वर्गीकरण पढ़ा था तो हमने देखा था मेवाड़, देखो 4 शैलियों में हमने चित्रकला शैली को बांटा था। मेवाड़, मारवाड़ा, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। इसमें से मेवाड़ की हम ये जो चारों उपशैलियाँ हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। चावंड के बारे में हम पढ़ लिए हैं। उदयपुर में हमने देखा था कि लाल पीले रंग की प्रधानता, नाथद्वारा में जहाँ पीला और हरा रंग, वहीं देवगढ़ में भी पीला और हरा रंग की प्रधानता हमने देख ली थी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम मारवाड़ शैली के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि उसकी क्या क्या विशेषता थी और वो किस प्रकार से मेवाड़ और अन्य चित्रकला शैलियों से भिन्न है। धन्यवाद।